सारे रास्ते भी बता दिए, अपने घर में बैठे एक क्लिक के ऊपर आपका काम हो गया। ऐसी महफिलें सजती रहें और हमें रास्ते नज़र आते रहें, तो मेरे को लगता है कि हमारा मिलना कहीं ना कहीं सार्थक ही नज़र आएगा। अब मैं बुलाना चाहूँगा उस शख्सियत को जिसने फिल्म डायरेक्शन के अंदर अपना करियर शुरू किया, अपने रिसोर्सेज से राजस्थान की सबसे महंगी फिल्म बनाई इसलिए बोलता हूँ कि ये उनका एक वाणिज्यिक नज़रिया था कि उन्होंने इस फिल्म को आज की तकनीक के हिसाब से बेस्ट फिल्म बनाया। अगर मैं ये बात बोल रहा हूँ तो आपको इस चीज़ को स्वीकार कर लेना चाहिए कि वो एक अच्छी फिल्म थी, क्योंकि वही एकमात्र फिल्म है जो राजस्थान में एक ही साथ 75 सिनेमाघरों में दिखाई गई। राज मंदिर वाले जो फिल्म दिखाने से पहले ये बोलते हैं कि आपके फिल्म का चीफ गेस्ट कौन होगा, अगर वो प्रेसिडेंट है, अगर वो यहाँ के मुख्यमंत्री है तो राज मंदिर मिलता था। उन्होंने वो फिल्म सभी के लिए राज मंदिर में उपलब्ध कराई। मेरी बधाई है उस शख्स को जिसने इतना बड़ा हौसला दिखाया। नीर ढिल्लन फिल्म थी टाँको भिड़क्यो, टाँका भिड़ेगा, जरूर भिड़ेगा, क्योंकि इनके दिमाग में एक काम होता है तो म्यूजिक की भाषा में होता है, पीछे एक एप्लीकेटो चलता रहता है। ये दूसरा प्रोजेक्ट साथ दिमाग में लेके चलते हैं। नीर ढिल्लो आपको बताएंगे एक सफल राजस्थानी फिल्म के लिए फिल्म मेकिंग में और प्रदर्शन में एक क्या क्या रोल होता है और उसमें कौन से तरीके अपनाए जाते हैं जिससे सफलता मिल जाती है। ये एक वीक में 35 लाख रुपए का कलेक्शन अगर राजस्थान की माटी से कर सकते हैं तो वो 20 लाख में फिल्म बनाने वाले तो प्रॉफिट ही कमाते होंगे मेरे भाई। हम घाटे में कहाँ हैं, हम मारवाड़ी हैं, अपने पैसे की अहमियत जानते हैं, मिट्टी में से पैसा निकालना जानते हैं, और अब तो हमारी माटी में से तेल निकल रहा है।
थैंक यू मोदगिल जी। और सबसे पहले मैं कांग्रेस करूँगा अपने अमित जोशी जी को, जिन्होंने ये अपना ओगोरी एल्बम लॉन्च की है। और ये जो फिल्म टंको वीडियो हमने रिलीज़ की बनाई, इसका काफ़ी अरसे से हमारे अंदर एक सिलसिला चल रहा था कि काफ़ी देर से मैं राजस्थान के सिनेमा के बारे में सोच रहा था। मैं और मेरे कुलीग हैं निशात भारद्वाज और मेरे भाई जसवीर ढिल्लों जी, कि सिनेमा एक एहसास बड़ा दुखदाई हो रहा था कि राजस्थानी सिनेमा इतना डाउन क्यों चल रहा है, इतना नीचे क्यों है, या इसमें फिल्में अच्छी क्यों नहीं बन रही। सबसे बड़ा वो कारण था जो मेरे को खास करके मेरे को बड़ी बात चुभती थी। मेरे को लगता था यार इतना बड़ा कल्चर है, इतना बड़ा संगीत है, इतना बड़े राज के लोग हैं, इतना बड़ा राज है, तो सिनेमा इतना डाउन क्यों है। मैं बेसिकली पंजाब से हूँ, तो पंजाबी सिनेमा का हश्र मेरे को मालूम था कि पंजाबी फिल्में जब पहले बनती थी, धर्मेंद्र जी, राजेंद्र कुमार, अमरीश पुरी, ये सब लोग आते थे पंजाबी फिल्में बनाते थे अच्छी। और एक दौर ऐसा आया कि वीरेंद्र, जो धर्मेंद्र के कज़न थे, जिनका मर्डर हो गया था, डेथ हो गई थी, उसके बाद पंजाबी सिनेमा का जो हश्र हुआ, मतलब हम लोग फिल्म देखते थे, हमको हमारा दिल ही नहीं करता था यार ये फिल्म कैसी बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मुश्किल ना तो फिल्म में संगीत, ना म्यूज़िक, मतलब ना कोई कहानी, ना कोई टेक्निकली कुछ नहीं था। तो उस चीज़ का बड़ा एक्सपीरियंस था हमको, क्योंकि हम मेरे बड़े भाई साहब जसवीर ढिल्लों जी काफ़ी देर से इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो धीरे धीरे मैं भी उनके साथ लगा रहता था, यार देखते हैं क्या होता है। तो मन जी एक फिल्म लेके आए, मनमोहन जी जो जसराज जी के कैमरामैन थे, जी आया, जैसे अभी हम लोगों ने किया टंको वीडियो के लिए, वे अच्छी फिल्म है, देखो ये करो, सब लोगों तक पहुँचे, कोशिश की, ठीक है। तो सेम उन्होंने वैसे ही किया था, तो अच्छा सिनेमा को सपोर्ट मिला, अच्छी फिल्म बनाई गई थी, टेक्निकली बड़ी साउंड थी वो फिल्म, ठीक। तो सिनेमा का पुशअप मिल गया, पंजाबी सिनेमा ऊपर उठ गया, तो आज पंजाबी सिनेमा अच्छे से चल रहा है। तो उस बात का एक्सपीरियंस था, उस बात का एहसास था मेरे को। ये कैसे सिलसिला शुरू हुआ है, जब हमने फिल्म बनाई चुनी और असीम और वीर, उसमें मैं असिस्टेंट था डायरेक्शन में। बहुत मुशक्क़त और मेहनत के साथ वो फिल्म बनाई गई, और तब मैं पहली बार राजस्थान में आया। माशाल्लाह मैं बोलता हूँ कि राजस्थान की लोकेशंस जो हैं, ठीक है, इतनी प्यारी हैं, इतनी बढ़िया हैं कि मैंने पहली बार देखा, मैंने पहाड़ों के बीच जाके, तो मैं सोचने लगा यार हमारे लोग बाहर क्यों जाते हैं शूट करने के लिए, इतने अच्छी लोकेशंस हैं। आज भी मैं घूम के आया, फिर भी मैं जैसे ही मैं फिल्म का प्रमोशन किया, साथ साथ में मैं घूमता भी रहता था। तो मैं खुद था, ये लोग ऐसा इन्वायरमेंट क्यों नहीं पैदा करते कि बाहर के लोग आए, लोकेशंस देखें। तो बड़ा दुख सा लगा, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की। मैंने भाई को बोला भी देखो मेरे दिल में एक बात है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जब तक सिनेमा सपोर्ट नहीं हो सकती, सिनेमा उठ नहीं जाता, तब तक हम कोशिश करेंगे। परमात्मा ने एक मेरी ड्यूटी लगाई, तो मैं इसमें घूमा। मैंने निशांत भारद्वाज जो चूरू साइड से है, मैंने उनको साथ लिया। मैंने उनको बोला एक अच्छी कोशिश करते हैं, एक एनवायरनमेंट पैदा करते हैं राजस्थानी सिनेमा के लिए, ठीक है। सो हमने अपनी फिल्म को, सबसे पहले मैंने कंसेप्ट के ऊपर बहुत वर्क किया। मैं चाहता था कि इस तरीके का एक कंसेप्ट दूँ कि राजस्थानी सिनेमा कम से कम ऊपर तो आए ना एक बार। सर जो प्रॉब्लम है मैंने देखी यहाँ पे, मैंने थिएटर वालों से भी बात की, जैसे मोदगिल जी ने बताया कि राज मंदिर ने कैसे हाँ बोले, क्या किया। सर मैं थिएटरों में गया, बड़ा दुख होता था, वो बात कैसे करते थे। मैं बोलता एक राजस्थानी फिल्म, अच्छा फिर तो कोई बात ही नहीं है, छोड़ो यार हम तो करते ही नहीं है। तो यहाँ का ये माहौल देखने को मेरे को मिला। उसके बाद मीडिया की भी मैं बात करना चाहूँगा कि कुछ लोगों ने हमें बहुत अच्छा सपोर्ट दिया। मैं नाम नहीं लूँगा, मीडिया के कुछ लोग ऐसे कि जो बड़े पिलर्स हैं राजस्थान के, इतनी सी खबर लगाते हैं फिल्म को लेकर। तो सर हमारे पंजाबी विरसे में एक प्रथा है, लंगर प्रथा जिसको बोलते हैं। अगर हमने सिनेमा को बचाना है, सिनेमा को उठाना है, तो जैसे लंगर में सब लोग थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेके आते हैं ना सर, तो सबके सब जब तक आम समुदाय, आम जन अपना हिस्सा नहीं देगा, अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देगा, अपनी सपोर्ट नहीं देगा,
तो जितने जो भाई साहब बोल रहे थे या बाकी मौजूद थे, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। एक कलाकार कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा। चीख के चला के अच्छी चीज़ें बना के अपने घर से पैसा लगा के एक बार बना देगा, 2 बार बना देगा, 3 बार बना देगा, बैठ जाएंगे, क्योंकि परिवार भी है साथ में। सर अगर ये चीज़ बनानी है तो अच्छे से सबको मिल के आगे आना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, तब जाके राजस्थान में सिनेमा उठ पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज़ इन्वायरमेंट पैदा करना है। जैसे भाई साहब ने वेबसाइट वगैरह के बारे में बताया कि वेबसाइट ऐसे है, लोगों के बारे में मतलब लोगों को इंटरेक्ट कैसे किया। जब तक हम इन्वायरमेंट नहीं बनाएंगे, कोई बाहर का बंदा या हमारे घर का बंदा कोई चीज़ अच्छी नहीं बना ही नहीं पाएगा। सो इन्वायरमेंट बनाना बहुत ज़रूरी है इसलिए। और दूसरी चीज़, हमने बड़ी अच्छे तरीके से फिल्म बनाई, कोशिश की, और 2017 में शायद एक नया प्रोजेक्ट और लेके आऊँगा राजस्थानी सिनेमा की। और लोगों ने मेरे को इतना रिस्पांस दिया, यहाँ पे कुछ ने धुतकारा भी, लेकिन मेरे को उसकी कोई फिक्र नहीं है। ठीक है, मेरे को आम जनता जब मेरे को मिलती है ना तो मेरे को बहुत बड़ा प्यारा लगता है, बड़ा खुश होता हूँ मैं। ठीक है, तो इसलिए ये फिल्म का भी थोड़ा दौर चल रहा है। उसके बाद मैं एक बार टाइम आऊँगा इसी ग्रुप के साथ, और बाकी जितने भी कलाकार लोग हैं, मैं एक राउंड मारूंगा पूरे राजस्थान में, कोशिश करूंगा कि सबसे मिलूं, सबकी भावना को समझूं, जो आम जन है वो क्या चाहता है, ठीक है, किस तरीके से चाहता है, तो वैसे ही और कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच। इसे कहते हैं दुर्भाग्य के साथ में सौभाग्य। परफॉर्मेंस नहीं हो लेकिन सम्मान करने का अधिकार उसी को है। उर्वशी का भविष्य निसंदेह उज्जवल है। तो साथियों, अभिनय का मतलब है अपने आप को किसी अन्य पात्र के रूप में प्रस्तुत करना। मेरे को जो सब्जेक्ट दिया गया है वो है अभिनय, अभिनय का बदलता रूप। तो वास्तव में ये अभिनय है क्या? अभिनय का मतलब क्या है? सबसे पहली बात, अभिनय ये शुरू कब से हुआ? कब से लोगों को जरूरत पड़ी कि अभिनय करें? रंगमंच पे अभिनय करना एक अलग बात है, चलचित्र में अभिनय करना एक अलग बात है। रंगमंच पे जो अभिनय होता है उसके अंदर अपन पहले प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस के बाद में धीरे धीरे हाव भाव आता है, और रंगमंच में जब हम प्रस्तुति पर जाते हैं तो सामने सिर्फ एक ही एंगल होता है। अफसोस कि तुम इस लाठी की कीमत नहीं जानते, छोटे छोटे 2 धागे जाने दुश्मन को भी मोहब्बत की जंजीरों में जकड़ लेते हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि मेवाड़ की बहादुर रानी ने हमें अपना भाई बनाया है। हम युद्ध में जाएंगे और अवश्य जाएंगे, रखना पड़ता है। लॉन्ग होता है, क्लोज होता है, मिड होता है, ट्रॉली शॉट होते हैं, क्रेन शॉट होते हैं। तो इन सब के लिए तो हम धीरे 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 कहां से कहां तक पहुंच गए। रामलीला से रंगमंच, रंगमंच से पारसी थिएटर, पारसी थिएटर से हम चलचित्र में आ गए। चलचित्र के अंदर आने के बाद में हमारी कला में एक निखार आया, हमें कई चीजें समझने में मिली। इनका संवाद कहाँ से आता है और संपूर्ण विश्व में अपना प्रभाव छोड़ जाता है, उस विचारधारा के धनी है तलसेरा जी। और ये आपको फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो विकास के लिए राष्ट्रीय और प्रादेशिक फिल्मों को जो संगठन का एक महत्व होता है कि आप यूनाइटेड होकर काम करो, संगठन में शक्ति है, उसके बारे में RFI का एक जो मंच है वो ये प्रोवाइड करते हैं। और इनको ये 1 by 1 करके अपने साथ लेके आगे बढ़ने का संकल्प ले चुके हैं और अपने संपूर्ण विचारधारा को आपके सामने प्रकट करेंगे। भाई तलसेरा जी। नमस्कार।
मुदगल साहब ने कुछ विशेषण मेरे लिए दिए हैं, उसके लिए मुदगल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। शाइनिंग टाइम्स, रॉयलवुड, रॉलीवुड, सिंह साहब, राणावत साहब, आपने एक इनिशिएटिव लेके जो इस काम को शुरू करने का एक प्रयास किया था लगभग 6 महीने पहले, और हम लोग 2 महीने पहले मिले थे। इससे पहले एक हमारी कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। और भी बॉम्बे में बहुत सारे लोग हैं, आपसे भी कनेक्टेड होंगे, हमसे भी कनेक्टेड होंगे। मेरा ये मानना है कि सब लोग एक डिसीजन लें कि कम से कम एक प्लेटफॉर्म ऐसा आ जाए कि सबके फॉर्म, सबके वीडियो प्रोफाइल, सबके ऑडियो प्रोफाइल, जो जिस काम से रिलेटेड हो, स्टिल फोटो के प्रोफाइल, वो अपनी एक बनाए, एक फॉर्म भरें। जो राणा साहब या डी सिंह जी डिसीजन लेंगे उस पर पता लगेगा कि वो फॉर्म सबमिट करें। जिस दिन हमारे पास 1000-1200 के आसपास एंट्री फॉर्म्स आ जाते हैं, वो चाहे स्पॉट बॉय हो, चाहे आर्टिस्ट हो, डांसर हो, कुछ भी हो, सिंगर हो, राइटर हो, म्यूजिशियन हो, हम एक साथ जाके फेडरेशन में इस चीज़ को वहाँ देंगे और वहाँ से उनका एफिलिएशन लेके आएंगे। क्योंकि मेरी बात उनसे हो चुकी है, 2 साल से हमारी बात चल रही है, लेकिन जब तक ये मंच पूरा तैयार नहीं हो जाता, कम से कम 1000-1200 पर्सन इंसान, कैटेगरी कोई सी भी हो सकती है, बड़े से बूढ़ा, छोटे से बड़ा। तो मैं समझता हूँ कि अगली बार जो भी ऐसा कोई फंक्शन होने वाला हो, मैं निश्चित रूप से बॉम्बे से 4 ऐसे लोग, उनको मैं कॉल करूँगा जो आपको एड्रेस करेंगे, जो चीज़ और को समझाएंगे, ताकि आपको एक बात का यकीन हो कि ये लोग कौन है। जब आप उनको ढूंढने, तब आपको लगेगा यार कि ये काम थोड़ा ठीक है, सेफ्टी है, पैसा मिलने वाला है, इज्जत मिलने वाली है, सम्मान मिलने वाला है, और प्रॉपर जगह पे काम मिलने वाला है। ये सबसे बड़ी बात होनी चाहिए, प्रॉपर जगह पे प्रॉपर रिस्पॉन्स के साथ काम, और जिसको जितना मिलना चाहिए। सब आदमी की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, कोई 200 में काम कर रहा है, कोई 500 में कर रहा है, 1000 में कर रहा है, जो भी है, वो एक तय करने की एक सीमा भी बांधनी होगी हमें। बॉलीवुड और हॉलीवुड के जब आदमी आते हैं, उनको भी एक लोग चाहिए होते हैं, तो फिर यहाँ के लोकल कोऑर्डिनेटर किसी को डाल देते हैं, किसी को पैसा नहीं दे रहे हैं, किसी को धक्का दे रहे हैं, किसी को भीड़ में खड़ा कर रहे हैं। जब आर्टिस्ट भीड़ में खड़ा करना हो जाता है, शुरू जी, क्षितिज जी बताइए आप, उनकी क्या हालत होती होगी। मैं समझता हूँ कि अगर क्राउड है तो क्राउड ले, हम समझते हैं, और आर्टिस्ट है तो आर्टिस्ट ले। आर्टिस्ट का ग्रेड भी अगर एक है तो ए ले, बी है तो बी ले, सी है तो सी ले, लेकिन आर्टिस्ट का अपना एक लेवल होता है। मैं क्षितिज जी को कहूँगा साहब आज आपके पास कोई काम नहीं, आ जाओ भीड़ में खड़े हो जाओ, क्षितिज जी खड़े हो जाएंगे क्या? अगर होते भी हो तो मुझे उनको खड़ा होने नहीं देना है, ये सबसे बड़ी बात है। जिस दिन आर्टिस्ट की बात लगेगी उस दिन इनको खड़ा करेंगे कि ये हमारे राजस्थान के एक ग्रेड आर्टिस्ट है तो एक ग्रेड आर्टिस्ट रहेंगे, इनको भीड़ में खड़ा नहीं किया जा सकता। बस इसी सम्मान के लिए हम जीने के लिए इस संगठन के साथ काम करना चाह रहे हैं। जो भी है सबका स्वागत है। इस पूरी फिल्म इंडस्ट्री में और राजस्थान में मेरे कई सारे दुश्मन हैं, बहुत सारे दुश्मन हैं, लेकिन वो मुझे दुश्मन समझते हैं, मैं उनको दुश्मन नहीं समझता। क्यों नहीं समझता? आलोचना करना मेरा काम है, जैसा मुदगल साहब ने बताया। मैं खाली मीठी मीठी बातें बोलता रहूंगा तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा उससे, मुझे वो काम देने वाले तब भी नहीं। कड़वा बोल के अगर मैं उनके काम को अच्छा कर सकूंगा तो मैं समझता हूं कि मैं एक स्टेप आगे बढ़ूंगा। तो मैं उन सब लोगों से विनती करता हूं जो मुझसे नाराज है, जो मुझे दुश्मन समझते हैं, जो मुझे दोस्त समझते हैं, जो भी समझते हो, सभी लोग जुड़े, एक छाया के नीचे आए, उसको विधिवत रूप से स्थापित करें। आज नहीं होगा, साल 2 साल लगेंगे उसको, लेकिन हम एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाएंगे कि जिस आर्टिस्ट की जहां जैसी जरूरत है उसको वहां हम दे सकें। फायदा चाहे मैं पारिक साहब से लेना हो, चाहे पालीवाल साहब से लेना हो, जीतू जी से लेना हो, शिव जी चौधरी से लेना हो, मुदगल साहब से लेना हो, भगवान की दया से मैं भी एक छोटा सा निर्माता, निर्देशक, लेखक सब कुछ हूँ। हो सकता है पता नहीं मैं भी किसी को बुलाऊं, मैं भी काम हम लोग साथ में मिलकर करें। सही व्यक्ति, सही जगह, सही भुगतान के साथ, सही सम्मान के साथ। तो इसके लिए आप आइए, जुड़िए, अपने डेटास, प्रोफाइल्स आप सबमिट करिए। वो राणा साहब जी आपको अच्छी तरह से बता पाएंगे कि हम कैसे उसको फॉर्म इशू करने वाले हैं, या लोकल बॉडी में हमारा कौन आदमी होगा, किस तरीके से वो फॉर्म इकट्ठा होंगे। हमने अभी तक कोई फीस किसी की तय नहीं की है, फॉर्म्स भी शायद अभी तक बने नहीं है, मैं जहाँ तक मैं सोचता हूँ। तो इस बार हम उस फॉर्म्स को बनाने वाले हैं प्रॉपरली, क्योंकि एक बार वो बॉम्बे से कोई फॉर्म का एक आ जाए हिस्सा, तो उसी के अनुरूप उसको बनाते हैं। बीकानेर ही नहीं, डूंगरगढ़ से लेकर, कोलाय से लेकर, जैसलमेर, बाड़मेर, सूरतगढ़, जो भी छोटी मोटी बेल्ट है, अप टू कोटा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा तक, ये राजस्थान की एक टेरिटरी है। उसमें अगर ये काम हो गया जिस दिन भी, मैं समझता हूँ एक अच्छा काम होने वाला है, और इससे सब लोगों को मान सम्मान मिलेगा। उसका प्रयास हम लोग हैं, करेंगे। और जो और कोई भी हो जिन्हें मैं नहीं जानता हूँ, हो सकता है बॉम्बे से बहुत लोग जुड़े हुए हैं, तो प्लीज़ मुझे संपर्क में रहिए, राणा साहब के संपर्क में रहिए, सिंह साहब के संपर्क में रहिए।
कोई अच्छी चीज मिलती है कहीं से भी, कोई भी कनेक्शन से, तो हम उसका यूटिलाइज भरपूर रूप से करेंगे। इसी आशा के साथ थैंक्स, धन्यवाद। धन्यवाद तुलसीदास। तो हम यहाँ से उठेंगे तो होटल में चल के भी बैठेंगे, साथ चाय पियेंगे, तब भी हमारी गपशप होती रहेगी। बड़ा अच्छा इशू था और अच्छे तादाद में लोग आए, बहुत सार्थक प्रयास था। और इन सारी चीज़ों के बीच में हमारी जो सोच थी कि कारवा बढ़ेगा, वो नेचुरल है कि यहाँ से बढ़ा भी होगा, लेकिन वो अलग अलग शाखाओं में पता नहीं कहाँ पनप रहा होगा। एक बात मुझे कहनी थी, वो शायद अब मन से न कहकर आपको 2 लाइन वैसे ही सुना देता हूँ, लेकिन थोड़ा सा माहौल बदल जाए। ट्रिप की बात कर रहे हैं, आलोचनाएं होनी भी चाहिए थी। और ये एक वक्ता कह रही थी हम राजस्थानी विषय पे बात कर रहे हैं, राजस्थानी भाषा पे बात कर रहे हैं, राजस्थानी फिल्मों पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ जहाँ 4 प्रस्तुतियाँ हुई उसमें राजस्थानी शुमार नहीं था। और मैं उनको बाई नेम याद करता हूँ, ऐसी बात नहीं, लेकिन आज हम मिल गए, मतलब ये जोक था। इसके लिए भी मैं सब आप लोगों का आभारी हूँ, और मैं सबसे बड़ा आभारी हूँ ये तलस्टर जी, आपका भी आभारी हूँ। नहीं, आप तो भारी हो। और जितने भी अब नई फिल्में जो बन रही हैं, राजस्थान के ट्रेड पे जो फिल्में बन रही हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि वो राजस्थानी ट्रेड के ही मुख्य फिल्म बनाएं। मैं भी बनाऊंगा, मैं भी बना रहा हूँ और बनाता रहूँगा, क्योंकि मुझसे और तो कोई काम होता नहीं। मेरे से लोगों ने कहा साहब आप हिंदी फिल्म क्यों नहीं बनाते हो? मैंने कहा भैया मैं तो जीऊँगा जब राजस्थानी फिल्में बनाऊंगा, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करूँगा। मैं तो राजस्थान में ही जीऊँगा, राजस्थान में ही मरूँगा। आज 1966 से मैंने स्टेज पे प्ले करना शुरू किया था, और मैंने कई बड़े बड़े लॉन्ग प्ले किया, वीर दुर्गादास, अमर सिंह राठौड़ और हुमायूं। तो इस तरह से प्ले करते करते ट्रेड चेंज होता रहा। सामाजिक नाटक किए, उसके बाद में मैंने रामलीला की, रामलीला में राम भी बना, दशरथ भी बना। तो बदलते युग में बदलते अब मैं दादा और नाना बनता हूँ। या लोग इसलिए कहना चाहता हूँ, मैं झूम के गाता हूँ कमजोर जमाने में, एक आग लगा ली है एक आग बुझाने में। और मैं भविष्य में कामना करता हूं कि ये कलाकार आगे बढ़ेंगे, राजस्थानी फिल्मों का भविष्य उज्जवल होगा। और इसी तरह से ये शाइनिंग टाइम, ये भंवर जी राणावत, ये डी सिंह, ये सुरेश जी हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे, और हम इनके पीछे पीछे दौड़ते रहेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि अभी तक मैं 10-15 साल तक राजस्थानी फिल्मों के काम करूंगा। जुबली वाले आदमी हैं, 25 हफ्ते फिल्में चलाते थे और 25 साल जीने की बात कर रहे हैं। भगवान आपको गोल्डन जुबली दे, 50 साल आप हमारे बीच रहें। लेकिन आपकी भावनाओं को उस जमाने से नए जमाने में लोकप्रियता देने के अंदर जो शख्स काम करता है, फिल्मों के लिए दर्शक ढूंढ के लाता है, ये आज की तारीख में एक इवेंट मैनेजमेंट हो गया है, कम्युनिकेशन का माध्यम हो गया है। आज अखबार में 2 लाइन छपवा लेना अपने आप में बहुत बड़ी कलाकारी है। और इस विधा के अंदर जो शख्स अपनी महारत सिद्ध कर चुका है, उसकी मेहनत से आज फिल्में 50 थिएटर में लगती हैं, 75 थिएटर में लगती हैं। इवेंट मैनेजमेंट का काम करने वाले वैश्विक कम्युनिकेशन के डायरेक्टर अमन वर्मा हमारे बीच में हैं, और वो आपको बताएंगे कि राजस्थानी सिनेमा के विकास के लिए, उसके भविष्य निर्माण के लिए मीडिया ब्रांडिंग जो चीज़ है वो कैसे आगे बढ़ती है। मैं अपील करता हूं कि आज का दिन बीकानेर के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाए। 27 अप्रैल 2014 को जोधपुर में प्रथम राजस्थानी निर्माता निर्देशक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन की ऐतिहासिक सफलता के बाद हमारे हौसलों को पर लग गए। राजस्थानी फिल्म उद्योग आज अपने अंतिम चरम पे है, अपने अंतिम कगार पे है। इसके इन्हीं कारणों पर चर्चा के लिए बहुत सारे निर्माता निर्देशक जोधपुर में इकट्ठा हुए थे, जिनमें से श्री सीपी पारिक, विनीत तलसेरा, राज जांगिड, चिंटू माहेश्वरी, अमित जोशी, जितेंद्र गोयल, अमरा राम, आदित्येंद्र शर्मा, कलीम जी, चांद भाई और काफ़ी निर्माता निर्देशक वहाँ पे एकत्रित हुए थे। अभी मैं उस मीटिंग के कुछ मिनट्स आपको पढ़ के सुनाऊंगा।
कार्यक्रम सुबह 11:30 पर शुरू हुआ। आपसी परिचय के बाद श्री राज जांगिड़ ने राजस्थानी भाषा को लेकर समस्याएं तथा संभावित समाधानों से सदन को अवगत करवाया। श्री विनीत तलसेरा ने राजस्थान के सभी फिल्मकारों को एसोसिएशन से जुड़ने की क्षम महत्ता पर प्रकाश डाला। श्री सीपी पारिक ने नव कलाकारों के प्रशिक्षण पर ध्यान आकर्षित किया। श्री चिंटू महेश्वरी द्वारा निर्मित फिल्म मारे हिवड़ा में नाचे मोर की असफलता पर श्री राज जांगिड़ ने उन्हें राजस्थानी फिल्मकारों को मौका न देने का प्रश्न उठाया, जिसे चिंटू महेश्वरी ने स्वीकारा और भविष्य में राजस्थानी कलाकारों को मौका देने का वादा भी किया। श्री सीपी पारिक द्वारा फिल्मों के सेंसर सर्टिफिकेट में आने वाली समस्याओं पर चिंटू महेश्वरी ने सभी राजस्थानी निर्माता निर्देशकों को सेंसर बोर्ड से प्रमाण पत्र दिलवाने में सहायता देने का वादा किया। साथ ही बैठक के फलस्वरूप 5 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। राजस्थानी फिल्मकारों के लिए एक वेबसाइट बनाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई, जिसका निर्माण लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन पूरा कभी नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि ये वेबसाइट निरंतर डेवलप होती रहेगी। दूसरा, राजस्थानी भाषा के उन्मूलन के लिए जो जिम्मेदारी थी वो श्री राज जांगिड़ जी को दी गई। अपरिहार्य कारणों से वो हमारे बीच नहीं है। तीसरी जो जिम्मेदारी थी वो राजस्थान के सभी फिल्मकार, आर्टिस्ट, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, उन सब का एसोसिएशन से जुड़ाव, उनको सबसे एसोसिएशन से जोड़ना, मुंबई से उनकी जानकारी करवाना, ये जिम्मेदारी श्री विनीत तलसेरा ने वहन करी। राजस्थान में नए कलाकारों को प्रशिक्षण देने का जिम्मा श्री सीपी पारिक जी ने उठाया। राजस्थानी फिल्मों को सेंसर बोर्ड से सहायता दिलवाने की, उनकी फिल्मों में सेंसरशिप में हेल्प करने की जिम्मेदारी चिंटू महेश्वरी ने ली। इसके अलावा भी काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दे वहाँ पे डिस्कस हुए थे। अभी मुझे 5 मिनट का समय दिया गया है कि आपको बताया जाए कि इंटरनेट का क्या यूटिलाइजेशन है, और मैं मानता हूँ ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। और मैं इतना भी मानता हूँ कि यहाँ पे जो लोग अवेलेबल हैं उनमें से 80% लोग आज किसी ना किसी तरीके से इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। मैंने शुरुआत में rollywoodras.com करके एक वेबसाइट बनाई थी। इस वेबसाइट के पीछे काफ़ी रीज़न थे कि ये वेबसाइट क्यों बनी, कैसे बनी, एक लंबी कहानी थी। कुछ लगभग 6 महीने के अध्ययन के बाद मैंने काफ़ी समस्याएं देखी, और उन समस्याओं का निराकरण बनाने के लिए मेरी टीम ने मुझे सुझाव दिया कि एक वेबसाइट लॉन्च करनी चाहिए, और rollywoodras.com से मैंने वो वेबसाइट लॉन्च कर दी। उस वेबसाइट में सारी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे तलसेरा जी ने बताया, वहाँ पे सारे आर्टिस्ट का, डायरेक्टर्स का, प्रोड्यूसर का, सारे क्रूज़ का एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस मेंटेन हो रहा है। अगर आपको एक आर्टिस्ट की ज़रूरत है तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप जस्ट वेबसाइट से पता कर सकते हैं कि कितने आर्टिस्ट हैं, किस तरीके के अवेलेबल हैं, उनकी पूरी प्रोफाइल, उनके वीडियोस, उनके सारे डाटा वहाँ पे अवेलेबल है। अगर एक फिल्मकार या फिर एक आर्टिस्ट को निर्माता की ज़रूरत है, डायरेक्टर की ज़रूरत है, तो उन्हें वहीं पर मिल सकता है। एक सेंट्रलाइज प्लेस है आप सभी के लिए जो इस फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। उसके अलावा इसमें प्रमोशन के लिए भी मैंने फीचर्स डाले हैं। अगर कोई भी फिल्म मेकर या फिल्म का कोई भी आप प्रोजेक्ट उस पर अपलोड करते हैं, जस्ट एक अप्रूवल होता है नॉर्मल कि कोई वल्गर चीज़ या कुछ ऐसी चीज़ जो वहाँ पे नहीं होनी चाहिए, उस अप्रूवल के बाद जितने भी रजिस्टर्ड मेंबर्स होते हैं प्लस सोशल मीडिया पे जितने भी हमारे ब्लॉग्स हैं उन सब पे ऑटोमेटिक वो फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं। अगर आपने एक बार पोस्ट किया है कि हाँ मेरा ये एल्बम आने वाला है, तो एल्बम एक बार एक साथ 1000 लोगों के पास अपने आप चला जाता है। ये प्रमोशन के लिए किया। दूसरा, इक्विपमेंट रेंटल का भी इसमें शुरू किया है। इक्विपमेंट रेंटल का उसमें है कि आपके पास इक्विपमेंट्स हैं, और ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं। काफ़ी आप फिल्म मेकर्स देखेंगे हमारे राजस्थान के ही हैं, लेकिन वो अपनी पूरी यूनिट, अपना पूरा टीम, एक कैमरा और एक पानी की बोतल तक वो मुंबई से लेके आते हैं। अगर आप मुंबई से सारा सामान लेके आ रहे हैं, मेरे राजस्थान में शूट कर रहे हैं और वापस जा रहे हैं, तो मैं आपके साथ नहीं हूँ। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो 2 पैसे की कमाई मेरे राजस्थान भाइयों को भी होनी चाहिए। हम लोग उम्मीद करते हैं आपसे कि आप यहाँ आए हैं, लेकिन उनकी समस्या है कि उन्हें पता नहीं होता कि किसके पास वो कैमरा है, किसके पास वो ट्रॉली है, किसके पास वो चीज़ है। वो चीज़ लेके मैंने इक्विपमेंट रेंटल सर्विस शुरू करी। अगर आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि वो सब लोगों के काम आ सकती है, तो उसमें आपको भी फ़ायदा होगा, जो लोग आएंगे वो इसे यूज़ करेंगे, आपको पैसा मिलेगा, और उनका भी फ़ायदा होगा कि उन्हें मुंबई से वो चीज़ उठा के वहाँ तक नहीं लानी पड़ेगी। उन्हें वो एक्स्ट्रा पेमेंट जो रास्ते में ट्रांसपोर्टेशन में लग रहा है या फिर जो भी है, उन सभी समस्याओं का निराकरण उस इक्विपमेंट रेंटल सर्विस के साथ होगा। और आप सभी से, इस सदन में जितने भी लोग बैठे हैं, मैं उन सबसे गुजारिश करता हूं, अगर आपके पास किसी भी तरीके की वो चीज़ है जो इस इंडस्ट्री में काम आ सकती है, तो आप ऑनलाइन मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। विदिन 24 आवर मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपसे कांटेक्ट करूँगा। आपको कुछ नहीं करना, आप मेरे मोबाइल नंबर पर कॉल बैक करके एक SMS भी डाल सकते हैं। मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ 24 आवर में आपको कॉल बैक मिलेगा। दूसरी बात ये थी वेबसाइट के विषय में। सेम सारी सूचनाएं
इस rfi.co.in पे भी लगाई। कुछ नाम को लेकर विवाद था, इसलिए RFI का नया शुभारंभ किया गया। RFI बेसिकली एक गाइड पोर्टल है। आपको किस तरीके की सूचना चाहिए, आपको एसोसिएशन से जुड़ना है, आपको नहीं पता, आप हमें सबमिट कीजिए कि हम मुझे उस एसोसिएशन से जुड़ना है, हम आपकी हेल्प करेंगे। आपको फिल्म सर्टिफिकेट लेने में आपको किस तरीके का नॉलेज चाहिए, पूरी चीज़ें, पूरी सूचनाएं वहाँ पे एक एक करके हमने अवेलेबल करवाई हैं और निरंतर अवेलेबल करवाते रहेंगे। अगर आपको ज्ञान चाहिए तो आप हमसे संपर्क कीजिए, और अगर आप ज्ञान देना चाहते हैं तो भी आप हमसे संपर्क कीजिए। डेफिनेटली ये वेबसाइट आप सब लोगों के लिए बहुत अच्छी, बहुत कारगर सिद्ध होगी। इस वेबसाइट का अगला जो पड़ाव होगा वो एक सेंट्रलाइज डाटाबेस। अभी तलसरा जी ने बताया था कि हम फॉर्म्स वगैरह कुछ ऐसा बना रहे हैं, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि ना आपको फॉर्म्स बनाना पड़े, ना आपको फ़ोटोज़ का प्रिंट निकालना पड़े, ना आपको वीडियोज़ की सीडी बनानी पड़े। सारा का सारा काम ऑनलाइन हो। आप घर पे बैठे हैं, आपने जस्ट सबमिट किया और आपकी प्रोफाइल देख के जिस बंदे को आपका कार्ड बनाना है, जिसको आपका सहायता करनी है, वो सारा काम आपका ऑटोमेटिक जस्ट क्लिक्स के ऊपर काम हो जाए। ये हमारी टेक्नोलॉजी होगी और हम इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। आप सब लोगों से निवेदन है, आप rollywoodraz.com और rfi.co.in इन दोनों वेबसाइट्स का जितना उपयोग कर सकते हैं उतना उपयोग कीजिए। इसमें आपको कुछ सुझाव लगता है कि नया आज ऐसे इंप्लीमेंट हो सकता है, क्योंकि मेरे पास सोचने की सिर्फ मेरे 10 लोगों की टीम है और मेरे पास 10 ही दिमाग हैं। मैं चाहता हूं कि सदन में बैठे हुए 100 दिमाग मेरे साथ आएँ और मुझे सुझाव दें कि आप ऐसा इंप्लीमेंट कीजिए, ऐसा करने से ये फ़ायदा होगा, और डेफिनेटली मैं उसे इंप्लीमेंट करूँगा। rfi.co.in और rollywoodraz.com से की तरफ से दी जाने वाली सारी सुविधाएँ बिल्कुल फ्री हैं। उसका पूरा खर्चा मैं वहन करता हूं, तो आप में से किसी को भी उसके लिए 1 रुपया तक खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और आपकी अगर आप चाहें तो rfi.co.in और इन पे सब कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपके आसपास किसी भी तरीके का कोई कलाकार, कोई भी कर्मी जो इस राजस्थानी साहित्य और राजस्थानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए काम आ सकता है, एक बार ज़रूर उसके विषय में हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारी कला आज भी गांव में है और इससे दूर दराज गाँव में है कि हम उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगर आपके पास ऐसा है कि हाँ आपके गांव में कोई सिंगर है, कोई कलाकार है, कोई फिल्मकार है, जस्ट आप मुझे एक SMS ही कर दीजिए, आगे का काम मैं संभाल लूँगा। सिर्फ इतनी सी जिम्मेदारी मैं आप सब लोगों को देता हूं कि आपके आसपास माहौल में जो कुछ भी है उससे हमें सूचित करवाते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। शुक्रिया।